डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में दशमलव की संख्याओं का जोड़, वास्तविक संख्याओं का जोड़ घटाना, परिमेय संख्याएं, बटे वाली संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना। तो इन सब संख्याओं को हल करने के लिए बटे वाली संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं जो होती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमको एलसीएम की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। तो आज तो हम ये देख लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकाले जाते हैं। फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपन संख्या पद्धति का जो चैप्टर है। तो इसमें हम आज सबसे पहले देख लेते हैं लघुत्तम ज्ञात करना और महत्तम ज्ञात करना। एचसीएफ, एचसीएफ को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और एलसीएम है दूसरा, इसको क्या बोलते हैं अपन? लघुत्तम समापवर्तक। तो इसकी जानकारी हमको होना बहुत जरूरी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ महत्तम समापवर्तक और लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम महत्तम ज्ञात करें। तो यदि संख्याएं दी जाए हमको, सपोज 12 और 15 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने को बोला गया। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम इन संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? गुणनखंड। जैसे 12 और 15, 12 की गुणनखंड निकाल लेंगे हम इस तरीके से, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो हमको 12 के गुणनखंड क्या प्राप्त हो जाते हैं? 12 के गुणनखंड हमको मिल जाते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या है हमारे पास 15, इसका भी हम गुणनखंड निकालेंगे। 15 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, क्यों? इकाई में 2 का भाग उसमें जाता है जिसकी इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 पिछले वीडियो में मैंने बताया था। 5 है तो मतलब इकाई में 5 है तो अंकों का जो 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग चला जाता है, 3 दूनी 6। ठीक है, अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाता है। तो 3 पचे 15, 2 से न देके 3 से जाएगा और फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5। इस तरीके से हमको 15 के गुणनखंड मिल जाते हैं 3 गुणित 5। संख्या दो संख्याएं दी जाए, 3 संख्याएं दी जाए, 4 संख्याएं, जितनी भी संख्याएं दी जाए, सबसे पहले हम उनके गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद अब हम इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। एचसीएफ 12 15 इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब 12 और 15 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। तो ये कैसे निकालते हैं? हम देखेंगे उभयनिष्ठ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। उभयनिष्ठ संख्या देखेंगे किसमें है, जैसे कि ये 2, यहाँ पर 2 है लेकिन नीचे वाले में 2 नहीं है, यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है। तो जब ये दोनों में होगा, 2 संख्याएं होंगी तो दोनों में, 3 संख्याओं का महत्तम निकालेंगे तो तीनों में, 4 का निकालेंगे तो चारों में। उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ये लिख दिया 3। फिर कोई दूसरा संख्या, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो इनको नहीं लिखेंगे। लिखेंगे वही संख्याएं जो उभयनिष्ठ हो। ऊपर में 2 संख्याएं हो तो दोनों में हो, 3 संख्याएं हो तो तीनों में हो, 4 संख्याएं हो तो चारों में हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों में जो है वो 3 उपस्थित है। इस तरीके से इसका जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। महत्तम के साथ साथ हम इसका लघुत्तम भी देखेंगे। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, यही संख्या ले ली हमने, 2 संख्या ले ली 12 और 15। ठीक है, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है हमको, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के लिए क्या किया था हमने? हर संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड निकाला था, हर संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड निकाला था। एलसीएम एलसीएम एक साथ निकालेंगे हम। ये 12 और ये 15 दोनों संख्याएं लिख ली और अब एक साथ भाग देंगे। 2 से चालू किया हमने, 2 का भाग दिया, 2 छक्का 12। अब 2 का भाग चूंकि 15 में नहीं जा रहा है, तो जब भाग नहीं जाएगा उस संख्या को हमको वैसे ही उतार देना है, कुछ भी नहीं करना। फिर हमने 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, 6 में चला गया। फिर 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा है, 15 को हमको फिर वैसे ही उतारना है। ठीक है, फिर 2 के बाद अब इसमें तो 2 का जाएगा नहीं, 3 और 15 है, तो किसका भाग दे दिया अब हमने? 3 का भाग दिया, 3 एकम
3 और 3 का भाग इधर भी जाएगा, 3 पचे 15। अब क्या बच गया, 1 और 5, तो अब किसका भाग दे सकते हैं हम, 5 का भाग दे सकते हैं। तो एक एक तो इधर आ ही गया, 5 में देंगे तो 5 एकम 5। मतलब संख्याओं को हमको भाग इस तरीके से देना है कि यहाँ पर एक एक बच जाए सब में। दो संख्याएं हो तो दोनों में एक, तीन हो तो तीनों में एक, चार हो तो चारों में एक एक बच जाए, तब तक हमको ये भाग देते जाना है। तो इसका जो लघुत्तम है, एलसीएम जो है, लघुत्तम समावर्तक किसका, 12 और 15 का लघुत्तम समावर्तक, ये क्या होगा, ये पूरे गुणनखंड लिखने पड़ेंगे हमको, ठीक है। 2 गुणित 2 गुणित 3 और गुणित 5, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंचे 60, इस तरीके से एलसीएम। अच्छा, यहाँ पर एक सूत्र भी निकल के आता है, ध्यान देने वाली बात है। हमने जो महत्तम निकाला था, एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ कितना आया था, 3 आया था। और जो हमने एलसीएम निकाला है, एलसीएम कितना आया है, 60 आया है। अब देखो, यदि हम इनका गुणा कर दें, एचसीएफ गुणित एलसीएम, संख्याएं थी हमारे क्या, 12 और 15। 12 और 15 जो संख्याएं थी, इनके एचसीएफ और एलसीएम का अगर हम गुणा कर दें तो एचसीएफ कितना आया है, 3, और एलसीएम कितना आया है, 60। तो गुणा करने में हमको प्राप्त हो जाता है 180। ये दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। अब हम दोनों संख्याओं का गुणा कर दें, ए गुणित बी, तो दो संख्या किसका किसका हमने एचसीएफ निकाला था, 12 और 15 का एचसीएफ निकाला था, और 12 और 15 का एलसीएम निकाला था। मतलब दो संख्याएं ए और बी क्या हो गई, 12 और 15। तो यदि हम इन 12 और 15 का भी गुणा करें तो क्या देखते हैं, 15 दूनी 30 की शून्य बचा 1, 15 बचा, 15 दूनी 30 की शून्य बचा 3, और 15 एकम 15 और 3 18। तो क्या देख रहे हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पे भी 180 आ रहा है, और इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने पर भी एचसीएफ आ रहा है। तो क्या फार्मूला निकल के आता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक फार्मूला यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम में, कि दोनों का जो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ए इंटू बी, दो संख्याएं हो गई हमारे पास, तो ए इंटू बी बराबर एचसीएफ ए बी का एचसीएफ गुणित एलसीएम ए बी। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, दो संख्याएं ए बी हैं तो उनका गुणनफल उसके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक था। अब जैसे कि बट्टे वाली संख्या, परिमेय संख्याओं का योग करेंगे हम, तो इसमें हमको एलसीएम की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक लिया आज कि एलसीएम भली भांति हम अच्छे से जान सकें क्या होता है। कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम पर ही आधारित। थोड़ा कुछ बड़ी संख्या ले लें, जैसे कि हमने ले लिया, मान लो 96, 96 और 404, 404, 96 और 404, इसका हमको महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करना है, ठीक है। क्या क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करें अपन। एचसीएफ मतलब महत्तम, तो महत्तम ज्ञात करेंगे तो अलग अलग मैंने बताया, सबके गुणनखंड निकालेंगे, 96 के भी गुणनखंड निकालेंगे, और हम 404 के भी गुणनखंड निकालेंगे। 96 के गुणनखंड, 2 चौको 8 और बचा 1, 6 उतारा तो 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिया 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 छक्का 12, 2 तिया 6, और फिर लास्ट में 3 से। इस तरीके से हमको जो 96 है उसके गुणनखंड क्या मिले, 1 2 3 4 5 बार 2 है ना, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और 1 बार 3, ठीक है। और दूसरा 404 जो है, ठीक है, 404 के गुणनखंड देखें क्या मिलते हैं, 2 दूनी
4, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2। अब 101 तो ये अभाज्य संख्या है, ये 101 से ही जाएगी। ठीक है, तो 404 के गुणनखंड क्या मिल जाते हैं हमको, 2 गुणित 2 गुणित 101। अब हमको इनका जो है एचसीएफ महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। किसका किसका एचसीएफ, 96 और 404 का एचसीएफ। तो मैंने पहले बताया अभी पिछले सवाल में, एचसीएफ जो उभयनिष्ठ हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। ये 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 आ गया। फिर 1 2 और यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर से 2 आ गया। फिर और कोई संख्या जो दोनों में उपस्थित हो, नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है, है ना। 101 है लेकिन इधर 101 नहीं है, दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो ये 2 दूनी क्या मिल गया हमको, 4 मिल गया। इस तरीके से 96 और 404 दोनों का जो एचसीएफ था, महत्तम समापवर्तक था, वो 4 मिला। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकाल के देखें। 96 और 404 का एलसीएम, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, दोनों संख्याओं को एक साथ लेंगे हम, 96 और 404। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, फिर 2 से गया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 का भाग 101 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो वैसे ही उतार लेना है हमको। फिर 2 से दिया, 2 छक्का 12, और फिर 101 में नहीं जाएगा, वैसे ही उतार लेना है। फिर 2 से हम भाग देंगे, 2 तिया 6, 101 में नहीं जाएगा 2 का भाग, उतार लेना है। अब किसका दे दें हम, 3 का भाग दे दें। ठीक है, 3 एकम 3, 3 का भाग भी 101 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो 101 हम वैसे उतार लेंगे। ठीक, फिर 101 का दे दें इसके बाद, 101, तो ये 1 और 101 एकम 101। इस तरीके से एलसीएम, किसका किसका एलसीएम, 96 और 404 का जो एलसीएम है वो कितना आया, इन सब का हमको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 बार, गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 3 और गुणित 101। ठीक है, इनका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 96। तो 96 गुणित 101, 96 एकम 96 बचा 9, 96 शून्य शून्य और 9 जोड़ा तो 9, और 96 एकम 96, क्या आ गया ये 9696, 9696। ये क्या आया, एलसीएम। अब मैंने अभी एक फार्मूला बताया था, दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। चेक करके देखें हम, ए गुणित बी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ ए बी गुणित एलसीएम ए बी। ठीक है, तो मतलब कि ए बी का एचसीएफ और ए बी का एलसीएम, इनका गुणनफल जो है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। संख्याएं वही थी, देखो 96 404, 96 और 404। अब गुणा करके हम देख लें, ए गुणित बी करेंगे। सबसे पहले हम ए गुणित बी निकाल लें, तो 96 गुणित 404, और यहाँ एचसीएफ ए बी, तो एचसीएफ ए बी का मान, एचसीएफ का जो मान है वो कितना आया है, एचसीएफ ए बी का मान 4 आया है, और गुणित एलसीएम ए बी का मान कितना आया है, ये आया है 9696। अर्थात अब हम इसका दोनों संख्याओं का गुणा करें और इनके महत्तम और लघुत्तम का गुणा करें, दोनों आपस में कैसे आ जाएंगे, बराबर गुणा करके हम देख सकते हैं। पहले गुणा कर लें, किसका कर लें, 96 गुणित 404 या 404 गुणित 96। ठीक है, इसका गुणा करके हम देखें, 6 का गुणा करें पहले, 6 चौको 24 बचा 2, 6 शून्य शून्य और 2 जोड़ा तो 2, और 6 चौको 24। फिर 9 का गुणा करें, 9 चौको 36, 36 की 6 बचा 3, 9 शून्य शून्य और 3 जोड़ा तो 3, और 9 चौको 36, जोड़ दें इसको, 4 6 और 2 8, 4 और 3 7, 6 2 8 और ये 3, तो क्या आ गया ये 38,784। इनका जो गुणा आया है 38,784। ठीक है, अब इसका भी गुणा करके देख लें हम, 4 छंग
24 की 4 बचा 2, 4 नाम 36 और 2 38 की 8 बचा 3, 4 छंग 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27, 27 की 7 बचा 2 और 4 नाम 36, 36 में 2 जोड़ा तो 38, 36 में 2 जोड़ा तो 38। ठीक है, 38,784, 38,784 मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक और उनके लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट था एलसीएम और एचसीएफ का। ये आगामी जो हम अभी सवालों को हल करेंगे आगे चल के, इसमें खासकर एलसीएम का बहुत उपयोग है। तो ये मेरा बताने का तात्पर्य ये था कि हम एलसीएम को भली भांति सीख लें। एक आध एग्जाम्पल और देखें हम एलसीएम से संबंधित। जैसे दे दिया गया 15, 50 और 500। क्या दे दिया गया? 15, 50 और 500। अब इसका हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम तो एक साथ निकालेंगे, 15, 50 और 500 एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, क्या ज्ञात कर रहे हैं हम? यहाँ ध्यान रखना, एलसीएम, एचसीएफ नहीं निकाल रहे हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम एक साथ। तो यहाँ पर फिर 2 से हमने चालू किया, 15 में तो जाएगा नहीं भाग, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 2 से दिया, 15 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 3 से भाग दिया हमने, 3 पचे 15, 25 में नहीं जाएगा, 3 का 125 में भी नहीं जाएगा। फिर किसका जाएगा? 5 का जाएगा, 5 एकम 5, पचम 25, 5 दूनी 10 और 2 12, पचम 25। फिर 5 का भाग जाएगा, 1 उतार देंगे, 5 एकम 5, पचम 25 और फिर 5 का भाग जाएगा 1, 1 और 5 एकम 5। इस तरीके से एलसीएम, किसका किसका एलसीएम? 15, 50 और 500 का जो एलसीएम आया वो कितना आ गया? 2 गुणित 2 गुणित 3, इनको लिख लेना है। ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 3 और 5 3 बार, गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। और अब इनका क्या कर लेंगे हम? आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, पचम 25, 25 पंचे 125, 125 और ये 2 दूनी 4, तो 125 गुणित 4 करेंगे तो 500 आएगा और 500 गुणित 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 1500। ठीक है, तो ये एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, ये आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके छोटे छोटे से हम मिलते रहेंगे। फिर हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।